मोदी जी ओरिजिनल ओबीसी नहीं है। मोदी जी की पार्टी बड़ी हो सकती है, मोदी जी बड़े नहीं हैं। तो आने वाला दिन में अगर नीतीश बाबू को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से देश को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मजबूत करने का काम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। मोदी जी ओरिजिनल ओबीसी नहीं है, उनकी सर्टिफिकेट जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है। ओरिजिनल ओबीसी नीतीश कुमार जी हैं और ओबीसी के हिमायती भी हैं। जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को जब बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उसके कुछ ही दिनों के बाद ओबीसी में भी जो गरीब समाज के लोग थे उसको अति पिछड़ा समाज के रूप में अधिकार देकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और पंचायती चुनाव जो हुआ, पंचायती राज का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में अति पिछड़ा समाज को 20% आरक्षण दे करके मुखिया बनाने का काम किया, बीडीसी बनाने का काम किया, प्रमुख बनाने का काम किया, जिला परिषद और जिला परिषद के चेयरमैन तक बनाने का काम किया। दूसरी तरफ जो एससी एसटी के लोग थे उन लोगों को भी एकल पद पर आरक्षण दे करके मुखिया बनाने का काम किया। जहां दूर दूर तक जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय का, सामने लोग बैठते नहीं थे खटिया पर, उन लोगों को मुखिया के कुर्सी देने का काम किया नीतीश कुमार जी। इसलिए मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार मोदी जी से कई गुना पिछड़े वर्गों के हिमायती हैं, काम करते हैं। मोदी जी की पार्टी बड़ी हो सकती है, मोदी जी बड़े नहीं हैं। जितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में क्वालिटी और क्वांटिटी है उतना किसी में नहीं है। नीतीश कुमार जी में सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वो एक समझदार व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी बहुत बड़े जिम्मेवार व्यक्ति हैं और वफादार व्यक्ति भी हैं। और जिसके अंदर चारों चीज़ है, दुनिया की सबसे बड़ा व्यक्ति वही हो सकता है। और ये चारों चीज़ हमारे नेता में है। ईमानदारी के सवाल पर वो समझौता आज तक नहीं किए। ईमानदार तो मोदी जी भी हैं। देखिए, ईमानदार मोदी जी होते तो अंबानी और अंडानी और ये जो बैंक लूट करके लेके भाग गए अंडानी, इन लोगों का पैसा कैसे बढ़ गया, इतना जल्दी कैसे प्रोग्रेस हुआ, देश के किसान का दोगुना आय नहीं हुआ और उन लोगों का इतना बड़ा आय कैसे बढ़ गया। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सत्ता से पहले जब हम लोग विपक्ष में थे तो हमारे कार्यकर्ता इसी तरह से लड़ते थे, इतना ही में रहते थे, और आज भी हमारे कार्यकर्ता उतना ही में रहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी पर आज तक परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। और मोदी जी निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि देश को दो लोग बेचने वाले हैं और दो लोग खरीदने वाले हैं। नीतीश कुमार जी को 2000 नवंबर 5 में सत्ता में आने का मौका मिला था और उसके बाद लगातार इस बिहार को नीचे से उठा करके ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है। बिहार की तमाम टूटी हुई सड़कों को बनाने का काम किया। जिस गांव में सड़क नहीं था उस गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया। हर गांव में और हर घर में बिजली देने का काम किया। सिंचाई के लिए हर खेत को पानी देने का वादा जो है वो भी लगातार काम कर रही है। इसलिए नीतीश कुमार जी उनसे कई गुने आगे हैं और जब इनको मौका मिलेगा तो नीतीश कुमार जी इस देश के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। जब बिहार जैसन बिगड़ल राज्य को, बिहार जैसे बदनाम राज्य को नीतीश कुमार जी ने देश के 1 नंबर पर पहुंचाने का काम किया, तो आने वाला दिन में अगर नीतीश बाबू को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से देश को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मजबूत करने का काम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। देखिए, जब हमारी ये जो महागठबंधन की 23 तारीख को जो बैठक हुई है, ये बैठक बहुत ही शुरुआती इसकी अच्छा रहा है और हम मानते हैं कि जिसका शुरुआत अच्छा होता है तो अंतिम भी उसका अच्छा ही होता है। तो सभी विपक्षी पार्टी, पहले तो लोग कहता था कि नीतीश कुमार जी के बुलाने पर सब लोग नहीं आएगा। 15 पार्टी और देश के सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष में हमारी है, वो सारे लोग आए और एक मंच पर आए। जिनको स्टेट में आमने सामने टक्कर होती है वो सभी लोग स्टेट के मुद्दा को गौण करके राष्ट्रीय लेवल पर एक साथ बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये गठबंधन आगे बढ़ेगा तो हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जरूर लड़ेंगे। देखिए, ये हिंदू से यह देश नहीं चलता है। यह देश जो है, यहाँ पर रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, यहाँ के लोगों को शिक्षा चाहिए,
यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, ये सब चीज़ में बीजेपी फेल्यूर है। और यह देश सबको लेकर चलने वाला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश में सभी लोगों की जगह है। जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो महापुरुष थे, जो क्रांतिवीर थे, जिनके शहीद होने के बाद यह देश आज़ाद हुआ, उन सभी लोगों ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान पर यह देश चलेगा। केवल कमंडल लेके चलने से यह देश नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा। और बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान, उस वक्त के सभी देश के आज़ाद करने वाले जितने महापुरुष के सहयोग से यह देश आज़ाद हुआ है, उन सबकी विचार लागू रहेगा और इतिहास को हम लोग मिटने नहीं देंगे। देखिए, यही तो मैं एक बार बताया ना पहले कि जब बिहार में मुख्यमंत्री जी आए थे तो बिहार में क्या बचा था, लेकिन 2-3 साल के बाद लगा कि विकास की एकदम माने फुलझड़ी लग गया। जो बिहार में कुछ भी नहीं था, उस बिहार को सुधारने संवारने में नीतीश कुमार जी सक्सेस हो गए। तो देश में तो बहुत कुछ है, देश में तो बहुत कुछ है, खदान है, बहुत कुछ है, क्या नहीं है। केवल काम करने वाला का अच्छा सोच की ज़रूरत है, जो अपना पार्टी, अपने परिवार, अपने जाति से ऊपर उठकर देश के हित में काम करने वाले जो विचारधारा के व्यक्ति जब उस देश के कुर्सी पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा और वो देश आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। इस बात कहने में भी माने क्या हम कहें, जिस देश के प्रधानमंत्री जो देश की जो व्यवस्था है सरकारी, उसको भी नहीं चला पा रहे हैं, तब तो देश को बेच रहे हैं। या इसका मतलब यह सक्षम प्रधानमंत्री हैं, और नहीं तो बेच करके उसमें पैसा कमा रहे हैं। प्रत्यक्ष से नहीं कर रहे हैं, परोक्ष रूप से कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग के महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो जो भी सरकारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था सरकार ही चलाएगी, निजी हाथ में नहीं बेचा जाएगा। हम लोग शुरुआती दौर में जब राजनीति करते थे, 95-96 के दौर में, हम लोग जब 97 में काम करते थे, तो उस समय जब हम लोग के क्षेत्र के जो सांसद हुआ करते थे, एमएलए हुआ करते थे, तो हम लोग कार्यकर्ता के नाते उन लोगों के साथ गांव में जब भ्रमण करते थे, तो गांव के लोग एक ही सवाल उठाते थे कि एमपी साहब 2 गो रूम है, अब बच्चों की संख्या 350 है, बैठने का जगह नहीं है, कम से कम 2 कमरा बनवा दीजिए, हम लोग को कुछ मत बनवाइए, कमरा बनवा दीजिए कि ताकि बच्चा लोग पढ़े लिखे। जहाँ कहीं ब्लैक बोर्ड था तो खली नहीं था, खली था तो टीचर नहीं थे। और उन सारी व्यवस्था को मुख्यमंत्री जी जब आए तो कहे कि विधायक और सांसद की राशि से विद्यालय का भवन नहीं बनेगा, मैं डायरेक्ट विद्यालय के भवन को फंड देने जा रहा हूँ और सब सरकारी फंड से डायरेक्ट विद्यालय का भवन बनेगा। विद्यालय का भवन बना, शिक्षक की बहाली हुई, सारी काम हुआ, पढ़ाई भी हो रही है। हो सकता है कि 100 में 5 लोग अपवाद होते हैं जो सही टीचर नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए भी बार बार सरकार उनका रिव्यू कर रही है, समीक्षा कर रही है, उनकी संपुष्टि के लिए उनका इंटरव्यू कर रही है। सारी तरह की बातें चल रही है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था अगर अच्छा नहीं होता तो देश में यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें बिहार के बच्चे आज भी टॉप कर रहे हैं। मैं एक ही बात बोल दिया सर कि नीतीश बाबू के जोड़ में बिहार की बात छोड़ दीजिए, देश में कोई नेता नहीं है। पार्टी हमारी जरूर छोटी है, लेकिन पार्टी के जो नेतृत्व हैं उनकी विचार बड़ा है, उनका सिद्धांत बड़ा है, काम करने का तौर तरीका अच्छा है, इसलिए हमारे नेता के जोड़ में कोई नहीं है। ये तो हमारे महागठबंधन के जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे। हम देखिए, हम मुख्यमंत्री जी के पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और पूर्व एमएलए हैं। हम यह नहीं परेशान हैं कि हम कैसे प्रधानमंत्री बन जाएं। हम इन लोग इसके लिए परेशान नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान पर जो खतरा है वो खतरा नहीं हो। जो हमारे पूर्वजों ने संविधान लिखा है उसके हिसाब से देश चले। हमारे जो इतिहास है उसको मिट्टी पलीद न किया जाए। हमारा देश में बेरोजगारों को रोजगार मिले, देश हमारा मजबूत हो और आर्थिक व्यवस्था तंदुरुस्त हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस महागठबंधन के एक सारे तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि उसका हम सूत्रधार बनने के लिए कर रहे हैं कि हम उसका सूत्रधार हैं। और ये बैठक हो करके जो जुल्मी सरकार है देश में, जो केवल धर्म के नाम पर पूरे देश को बर्बाद करना चाहती है, वैसी सरकार को हटाना है और देश में अच्छा सरकार बनाना है। इसके लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं और विपक्षी एकता का सूत्रधार बन रहे हैं।